आपकी ना करवा दें हम दूसरी शादी। 1 लाख भी और मत कर। तुम्हें क्या लगता है गुस्सा दिलाओगे और मैं गुस्से में तुम्हें छोड़ दूंगा? नहीं, मुझे यकीन है कि तुम बहुत ढीठ हो। की आपने आयला के साथ। शमसा ज्यादती उसने खुद अपने हाथों से की है। जो होती है वो तो साकिब से कहती है कि आपने मेरी बेटी के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आयला के साथ आपने ये सब जो किया है बहुत बड़ा आपने जुल्म किया है। ऐसा बिल्कुल भी आयला डिज़र्व नहीं करती थी जैसा आपने अचानक से कर दिया। साकिब जो होता है वो अपनी बीवी से कहता है कि शमसा, आयला ने अपने साथ खुद ही ज़्यादती की है, मैंने आयला के साथ बिल्कुल भी ज़्यादती नहीं की। आयला ने खुद ही पहले शामी को चुना, उसे पता ही था कि शामी उसके काबिल नहीं है, और फिर दोबारा ये रिश्ता, चलो ये रिश्ता तो हमारी रज़ा से हो रहा था, और अभी देख रही हो ना कि शामी को बार बार वो मिल रही है, और मेरे बताने के बावजूद कि अगर मैंने इसे दोबारा ऐसा कुछ करते हुए देख लिया तो मैं खुद को मार दूंगा, लेकिन उसे ना तो अपनी जान की परवाह है और ना ही मेरी जान की परवाह है। तो अभी भी वो खुद के साथ जुल्म कर रही है, और फिर भी आप कहेंगी कि आपने ज़्यादती की है। मतलब आप जैसी माएँ होती हैं जो औलादों के ऐबों पर पर्दा डाल के और बाद में बैठकर रोती हैं। दूसरी तरफ आप देखने वाले हैं कि ऑन को भी अब बातें आना शुरू हो गई हैं। पहले ऑन जो बोलता भी नहीं था और ना ही कोई उसके मुंह खुलता था आयला के सामने, लेकिन अब वो भी आयला को बता ही देता है कि मर तो जाऊंगा लेकिन तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और आयला उसे बता देती है कि मुझे भी मालूम है कि तुम ढीठ किस्म के इंसान हो, तुम्हारे हाथ में अब मैं आ गई हूँ, तुम इतनी आसानी से मुझे नहीं छोड़ोगी, मुझे पता है। तुम तो पहले ही बैठे हुए थे, उम्मीदें लगाए और अल्लाह से दुआएं मांग रहे थे कि तुम्हें इतनी हसीन लड़की मिले, और घर बैठे बिठाए तुम्हें फैक्ट्री भी मिल गई, मतलब बिज़नेस भी इतना अच्छा मिल गया और मनपसंद बीवी भी मिल गई। तुम जैसा इंसान कब इन चीज़ों को अपनी हाथों की मतलब ग्रिप ढीली करता है इन सब चीज़ों के लिए कि वो कहीं उसके हाथ से निकल ना जाए। तुम तो पहले ही दुआएं मांग रहे थे और तुम्हें ये सब मिल गया, लेकिन मेरी क्या जुर्म है, मेरा क्या कसूर है? मैंने कभी भी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि जो लड़का हमारे टुकड़ों पर पलता है वही मेरा हस्बैंड बनेगा। बार बार ये बात करके आयला जो होती है ऑन को बहुत ज़्यादा डिसहर्ट करती है, लेकिन ऑन भी आयला से एक एक बात का बदला लेगा। दूसरी तरफ देखने वाले हैं रिमला जो ख्वाब सजाकर बैठी हुई है, उसका एक ख्वाब भी पूरा नहीं होने वाला जब उसे पता चलेगा, और सभी लोग यही बताएंगे कि आयला और ऑन तो हनीमून पर चले गए हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है, बाकी किसी को पता ही नहीं है कि साकिब ने उन्हें घर से निकाल दिया है। बाकी तो सब यही समझेंगे कि वो दोनों हनीमून पर गए हैं। तो अब तो रिमला के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी, और वो तो अब यही सोचेगी कि किसी तरह वो उड़कर पहुंच जाए कि वो गए कहाँ हैं। वो पूछेगी कि वो किस कंट्री गए हैं या कहाँ गए हैं, कोई उनकी लोकेशन जो उनके बारे में बता सकता है। तो जो बी जान होती हैं उन्हें तो सब पता होता है कि ये लड़की उनके पीछे पड़ी हुई है। बी जान कहती है, लड़की तुम्हें इतनी क्या फ़िक्र है, उनकी जहाँ भी गए हैं वो नियो उनकी शादी हुई है, वो कपल हैं, तुमने वहाँ जाकर क्या करना है। बी जान उसे कोई लोकेशन नहीं बताती, लेकिन रिमला जो है अब उसके तो मतलब बहुत ज़्यादा उसे तो परेशानी होती है कि कहीं ऑन को आयला एक्सेप्ट ना कर ले और उसके ख्वाब अधूरे ना रह जाएं।